जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यशोदानंदन व्रज जनरांजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय राधा माधव, राधा माधव, राधे राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधे राधे। जय राधा पथ सखी, राधा पथ सखी, राधे राधे। पथ सखी, राधे राधे। जय राधा रमण, राधा रमण, राधे राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह हम लोगों ने ध्रुव महाराज के चरित्र पर चर्चा की थी।
और उसमें हमने क्या देखा था कि जब उनके छोटे भाई का यक्षों ने वध कर दिया था तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे। मोह के वश वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने यक्षों पर, जो कि निरपराध यक्ष भी थे, उनका भी वध किया। और फिर उसके बाद महाराज स्वयंभू मनु, जो उनके दादाजी, जिनके पौत्र थे, वो पुत्र नहीं पौत्र थे, वो आकर उनको समझाते हैं कि यह गुस्सा ठीक नहीं है। गुस्से में क्या होता है? क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। महाराज स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को यह समझाया था कि क्रोध जो है कल्याण मार्ग का बहुत ही बड़ा विरोधी है और ये सिर्फ अमंगल करता है क्रोध। तो इसलिए उनको शिक्षा दी थी कि वो अपना क्रोध शांत करें और फिर विचार करें और ये यक्षों पर जो हमला है इसको बंद कर दें। तो आज इसी चर्चा को आगे करेंगे। पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब महाराज स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को प्रेम से सब समझाया कि मारने वाले तुम नहीं हो, यक्षों को मारने वाले भी तुम नहीं हो, तुम्हारे भाई को मारने वाले भी यक्ष नहीं हैं, तो फिर जब ध्रुव महाराज को ये बात समझ में आ गई तो अब हम लोग जो है, एक्चुअली मैंने पिछले सप्ताह ये बताना भूल गई थी कि हम लोग चतुर्थ स्कंद में से पढ़ रहे हैं। चतुर्थ स्कंद का अब ये 12वां अध्याय है जो आज, इसके पहले हम लोगों ने 8, 9, 10 में को संक्षेप में पढ़ा था। तो अब आता है कि ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। ये जो 12वां अध्याय है इसका शीर्षक यह है कि ध्रुव अब उसमें बताते हैं, इसमें भागवत में और भागवत गीता में और जितने भी हमारे शास्त्र हैं इसमें क्या है कि वार्तालाप है, क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो भागवतम में भी शुरू से ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसी में बीच में
मैत्रेयी जी का विदुर के साथ संवाद चल रहा है, जिसमें कि मैत्रेयी जी विदुर जी को महाराज ध्रुव की कथा सुना रहे हैं। भागवत क्या है? भगवान एवं भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा है। भगवान के बारे में चर्चा और भक्तों के बारे में चर्चा से क्या होता है कि हम लोग का उत्साह बढ़ता है। भक्तों के विषय में जब सुनते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे भक्ति करी, वो कैसे कैसे भगवान को उन्होंने प्राप्त किया, कैसे कैसे उन्होंने भगवान का अनुभव किया, तो उससे भागवतम से हमको ये प्राप्त होता है। और भागवत गीता भगवान के द्वारा गाया गया गीत है और ये भगवान के विषय में और भगवान के भक्तों में के विषय में गाया गया गीत है, भगवान के भक्तों के द्वारा ही। किसी और ने नहीं गाया है, कोई और बैठ के चर्चा नहीं कर रहा है। ये सारे भगवान के भक्त हैं जो कि और बड़े भगवान के भक्तों के विषय में और भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। यह बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि अब क्या है कि मैत्रेयी जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है, जिसमें कि मैत्रेयी जी विदुर जी को ध्रुव महाराज के बारे में दो बड़े भक्त बैठ के तीसरे बड़े भक्त की चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, इसीलिए ये सारे वृतांत बहुत ही सुंदर हैं कि विदुर जी, मैत्रेयी जी कहते हैं विदुर जी, ध्रुव जी का क्रोध शांत हो गया और वे यक्षों के वध से निवृत्त हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। यक्ष, कुबेर भी यक्ष ही माने जाते हैं, तो वो भी वहाँ, वो जब देखा कि सब शांत हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, तो कुबेर स्वयं वहाँ पे आए और उन्होंने फिर कुबेर ने, अब देखिए इस संवाद में भी अब कुबेर और महाराज ध्रुव का भी संवाद आ जाता है। ये सब बीच बीच में संवाद ही संवाद है, बहुत ही सुंदर है। कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कौन किससे क्या कह रहा है, कब क्या कह रहा है, कभी कभी याद ही नहीं रहता है। खैर, कुबेर जी कहते हैं कि वास्तव में न तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। न भवान दिद शास्त्र यक्षा भ्रातरम तव काल एव ही भूतानाम प्रभुरप्य भावयो, कि न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा, न तुमने सारे यक्षों को मारा क्रोध में आकर, क्योंकि ये तो काल के रूप में ध्रुव महाराज आके उनको मार रहे थे। कहते हैं मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि जीव को अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर आदि को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम लोग अपने आप को आत्मा न मानकर देह मानते हैं, तभी तो मैं और तू है। ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये तुम हो, ये तुम्हारा शरीर है। इसकी वजह से ही हम लोग अज्ञानवश स्वप्न के समान शरीर को ही आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुखादि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। जब हम लोग अपने आप को आत्मा मान लेंगे तो उतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर हम लोगों का जो संबंध है वह शारीरिक नहीं रहेगा, आत्मा का संबंध हो जाएगा। जब आत्मा से संबंधित होती है तो कष्ट उतना नहीं होता है। तो ये मैं आदि ये देहात्म बुद्धि जो है ये समाप्त हो जाती है। फिर बाद में, ये बहुत लंबा अध्याय है, लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वह उनके बारे में ही अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर कुबेर जी बड़े प्रसन्न हो गए, ध्रुव शांत हो गए, उनको आशीर्वाद दिए उन्होंने कि तुम्हारा मंगल हो, तुम आराम से रहो। अब कुबेर इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने बोला व्रणानि कामम नृपम यमनो गतम, कि अब इसका अनुवाद ही पढ़ती हूँ। यह 7वां श्लोक है 12वें अध्याय का। प्रियवर, हमने सुना है कि तुम सर्वदा भगवान कमलनाथ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ऐसे तो भगवान के भक्तों को कोई वर की कामना नहीं होती है, ना इच्छा होती है, ना उनको वर पाने की इच्छा होती है, ना उनको कोई वर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ध्रुव जिसे
तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निसंकोच एवं निशंक होकर मांग सकते हो। अब कुबेर से महाराज ध्रुव क्या मांग सकते थे? एक आम आदमी को अगर कुबेर जी यह बोल दें कि मुझसे जो मांगना है मांगो, तो वो क्या मांगेगा? हाँ, धन। कुबेर तो धन का खजाना रखते थे। तो उन्होंने तो पर ध्रुव क्योंकि बड़े भक्त हैं तो कहते हैं, मैत्रेयी जी फिर कहते हैं कि स राजनेन वराय चोदित ध्रुवो महाभागवतो महामति। कितना सिंपल संस्कृत है कि ध्रुवो महाभागवतो महामति। ध्रुव जी क्योंकि महाभागवत थे तो उनकी मति भी उतनी महान थी, क्योंकि वो भक्त थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनकी मति भी उतनी ही महान थी। इसीलिए उन्होंने कुबेर ने जैसे ही कहा कि मैं अब तुम वर मांग लो, तो उनके हाथ में खुजली होना शुरू नहीं हो गया, क्योंकि उनकी मति जो है वह भी उतनी ही महान थी। हरौ च व्रते चलितम स्मृतम यया तरत्यंत्र दुरत्यय तमः। यानी कि यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया, तब महाभागवत महामति ध्रुव ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार को पार कर पाता है। ध्रुव जी जो ऑलरेडी इतने महाभक्त हैं, 100% उनको 24 घंटे भगवान का स्मरण रहता होगा, लेकिन अभी उनकी तृप्ति नहीं हुई। अभी उनको और क्या वर चाहिए कुबेर जी से कि उनको और स्मरण मिले। ये तो अंडरस्टूड है कि ध्रुव महाराज जैसे महाभक्त 24 घंटे भगवान को अपने स्मरण में रखते हैं। एक पल ऐसा नहीं जाता है ऐसे महाभागवतों का जो कि वो भगवान को विस्मरण कर दें। लेकिन यहाँ पर ध्रुव महाराज क्या कहते हैं कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। और जैसे आता है ना लीलाओं में भगवान के वर्णन की, गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आँखों को ये जो झपकने वाला है ये भी क्यों बनाया है, क्योंकि इससे भी हमारा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें भगवान के दर्शन से वंचित होना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ध्रुव जी कह रहे हैं कि अखंड स्मृति, जिनको ऑलरेडी अखंड स्मृति है उनको और अखंड स्मृति चाहिए। ऑन इवन हायर प्लेटफॉर्म हमारे विचार में तो हम तो ध्रुव जी की ही अखंड स्मृति के विषय में जो ऑलरेडी से वर मांगने से पहले जो उनकी स्थिति थी उसी के विषय में विचार नहीं कर सकते। तो जो और उनको अखंड स्मृति मिलेगी तो क्या होगा, तो उन्होंने यही मांगा। तो फिर बोले कि सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत के प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। पहले भी ध्रुव जी के राज्य में बहुत अच्छा था, सब खुश थे, सब लोग खुश थे। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये कहा तो ध्रुव जी अपने उसके बाद ये सब वर लेकर जो है वो कुबेर जी अंतर्ध्यान होकर वहाँ से चले गए और ध्रुव जी जो है वो अपनी राजधानी को चले गए। जब राजधानी को चले गए तो उन्हें और भी भाव और बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर उच्च भाव जो है उसकी भी कोई सीमा नहीं है, परिकाष्ठा नहीं है कि इस लेवल पे जाके रुक जाएगा ना। भक्ति का ऐसा कोई लेवल नहीं है कि इस लेवल पे जाके भक्ति रुक जाएगी। और इसी प्रकार अनफॉर्चुनेटली गिरने का भी कोई लेवल नहीं है कि यहाँ पे आके रुक जाएंगे। ऊपर और नीचे गिरने का और ऊपर उठने का कोई स्तर नहीं है, एक लेवल नहीं है कि 100 पे पहुंचे उसके बाद स्टॉप, now you cannot progress any further. No, there is nothing like that. You have to and you can progress further and further and further. There is no limit because Krishna is unlimited and his bhakti is also unlimited. भगवान क्योंकि लिमिटेड नहीं है इसीलिए उनकी भक्ति भी लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं मैत्रेयी जी कि
सर्वात्मा उच्यते सर्वे त्रिवधो भक्तिमुद्दम दर्दर्शात्मनि भूतेषु तमेव अवस्थितम विभुम। कि सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत के प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रखते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। आजकल जो शासक हैं उनका क्या हाल है? सब गालियां देते फिरते हैं उनको, क्योंकि जो शासक है वह अपनी प्रजा को कुछ नहीं गिनता है, वो तो उसका माल हड़प हड़प के खुद राज्य करता है। लेकिन ध्रुव महाराज ऐसे नहीं थे। बताते हैं कि तमेवम शील संपन्नम ब्रह्मण्यम दीनवत्सलम गोप्तारम धर्म सेतुना मेनिरे पितरम प्रजा। अब सारी प्रजा कि क्योंकि वो हितैषी थे, उनके हित के लिए सदैव कार्य करते थे, तो सारी प्रजा ध्रुव महाराज को अपना पिता मानती थी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पिता अपने बालकों का, माता पिता हमेशा हित चाहते हैं। तो वो सब प्रजा को इतना प्रेम था ध्रुव महाराज पर, क्योंकि ध्रुव महाराज हमेशा प्रजा के प्रति अपना व्यवहार जो है इतना सुंदर सुशील, उसमें बोला शील संपन्नम, इतने शांत, इतने नम्र भाव से, इतने केयरफुली और केयरिंग भाव से अपनी प्रजा की देखभाल करते थे कि सारी प्रजा उनको अपने पिता के समान आदर करती थी। क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे जो पिता हैं, ये हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, हमेशा जो भी करेंगे सदैव ही हमारे भले के लिए ही करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। तो ध्रुव महाराज का अपनी प्रजा के प्रति यह भाव था और प्रजा का ध्रुव महाराज के प्रति यह भाव था, क्योंकि हम ध्रुव महाराज प्रजा को बच्चों के समान प्रेम करते थे, इसीलिए उनका सदैव हित चाहते थे और प्रजा इसीलिए उनको इतना ही प्रेम करती थी, क्योंकि वो प्रजा को पता था कि ये जो हमारा राजा है ये हमें हमारे पिता के समान प्रेम करता है। फिर ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का इसी प्रकार शासन किया। कितने? 36,000 वर्ष तक शासन किया इसी प्रकार। तो देखिए, हम लोग तो अगर विचार करने, कम से कम मैं बैठती हूँ तो सोचती हूँ कि ऐसी कितनी भाग्यशाली प्रजा होगी कि सब मस्त हैं, कि केयर करने वाले राजा हैं वो कर रहे हैं और सारी प्रजा मस्त है, टेंशन फ्री एकदम, ना कोई टैक्स की परवाह, ना इनकम टैक्स की परवाह, ना किसी चीज़ की परवाह, सब आराम से रहते हैं। कोई हत्या नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, सब आराम से रह रहे हैं, क्योंकि शासक इतना अच्छा है। तो प्रजा एकदम आराम से शांतिपूर्वक रहती है। फिर प्रजा भी क्या है, उत्तेजित नहीं होती है, उनमें भी गुस्सा और युद्ध नहीं होता है, कोई आपस में कम्युनिटीज़ नहीं झगड़ती है, कुछ किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता है, बिकॉज प्रजा जो है वो बिल्कुल शांत है, निर्भय है कि राजा है उनको संभालने के लिए, उनके बचाव के लिए अभय होकर जीते हैं। फिर और ध्रुव महाराज ने फिर क्या किया, अपने पुत्र जिनका नाम था उत्कल को अपना सिंहासन सौंप दिया और फिर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न एवं गंधर्व नगर के समान, ये अब क्या, इस नगर को जो जिसपे उन्होंने 36,000 वर्ष शासन किया, इसको क्या माना, अविद्या रहित राज सिंहासन की, मतलब इसका कुछ लाभ नहीं है सिंहासन का, राज सिंहासन का, और इसको मन्यमानम इदम विश्वम माया रचितम आत्मनि, यह मानकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, जमाने
जनाने महल, सुरम्य विहार भूमि एवं समुद्र पर्यंत भूमंडल राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हैं। वे बद्रिकाश्रम को चले गए। उन्होंने एकदम से अपने आप को सब चीज़ों से अलग कर लिया, क्योंकि उनको पता है यह सृष्टि, यह सब जो दिख रहा है, ये सब काल के गाल में पड़े हुए हैं। इनके ऊपर, सबके ऊपर काल बैठा हुआ है।